हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। वेलकम बैक टू अनदर पार्ट ऑफ योर टॉप 100 पजल सेशंस। एंड ये जो सेशंस हैं आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आपके जो भी नेक्स्ट ईयर आप एग्जाम देने वाले हो, बैंकिंग एग्जाम देने वाले हो या फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ के एग्जाम देने वाले हो, तो आपके लिए जो ये सेशंस हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले, बिकॉज यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ पजल्स जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पजल एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग के अंदर जो हाईएस्ट वेटेज कैरी करता है हर एक एग्जाम के अंदर, और यहाँ पे आपको किसी भी टाइप के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा जहां पे भी आपका रीजनिंग कवर हो रहा है। चाहे आपका सेबी ग्रेड हो, चाहे नबार्ड ग्रेड ए हो, चाहे आपका एसबीआई पीओ प्रीलिम्स हो, आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स हो, आरआरबी पीओ हो, चाहे आरआरबी क्लर्क हो, आईबीपीएस क्लर्क हो, कोई भी टाइप का एग्जाम अभी यहाँ पे है आपका जो भी बैंकिंग एंड रेगुलेटरी बॉडीज का है, वहां पे आपका पजल्स का जो सेक्शन है काफी इंपॉर्टेंट रहता है। इसीलिए जो ये आपकी वीडियोज हैं आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगी। आपको डिफरेंट डिफरेंट आप प्रैक्टिस कर सकते हो पजल्स की। यहाँ पे आपको वीक में 2 बार यहाँ पे वीडियोस मिलने वाली हैं, ट्यूसडे एंड फ्राइडे। आप सभी को पता है एट 7 AM। आप रेडी रहिएगा, उस हिसाब से एक छोटी सी वीडियो के साथ आप दो क्वेश्चंस की यहाँ पे, दो सेट ऑफ पजल्स की यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, सो वन बाय वन यहाँ पे हम डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और उसी पे जो क्वेश्चंस होंगे वो बेस्ड होंगे आपके एक सेट के ऊपर। आप सभी को पता है एग्जाम के अंदर एक सिंगल पजल से, एक सिंगल सेट से आपके 4 से 5 क्वेश्चंस रहते हैं। तो आपने अगर पूरा पैराग्राफ सॉल्व कर लिया तो उस पे बेस्ड आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते हैं, और 4 से 5 एक तरीके से मार्क्स आप यहाँ पे गेन कर सकते हैं। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो वी विल डिस्कस कि आज हम यहाँ पे कौन सा टाइप जो कवर है, मतलब कौन सा जो टाइप है वो कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट मंथ बेस्ड पजल। अब मंथ बेस्ड पजल में आपके पास मंथ्स गिवन होते हैं और उस पे आप अरेंजमेंट, मतलब जो भी पर्सन्स हैं या फिर पर्सन्स के साथ एक और वेरिएबल है वो आप यहाँ पे अरेंज करते हो। मंथ्स आपके कॉन्जिक्यूटिवली भी गिवन होते हैं कई बार, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब कॉन्जिक्यूटिव मंथ लगातार। या फिर कई बार आपके मंथ्स जो होते हैं वो गैप के साथ भी होते हैं। जब गैप होता है थोड़ा सा आपको वहां पे ध्यान रखना होता है कि कंडीशन किस हिसाब से गिवन हो रखी है। याद रखिएगा, जब भी मंथ्स कॉन्जिक्यूटिव ना होकर गैप के साथ गिवन हो, जैसे सपोज आपका अप्रैल गिवन है, अप्रैल के बाद सीधे जुलाई गिवन है, तो मई एंड जून यहाँ पे गायब हो गया, राइट। तो इस टाइप से अगर मंथ्स का जो डेटा है वो गिवन हो रखा है तो आपको थोड़ा सा कंडीशंस पे ध्यान देना होगा। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करेंगे विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर यहाँ पे आप एक कंप्लीट बिगिनर हैं और आपको अभी यहाँ पे एग्जाम का लेवल नहीं पता, आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस नहीं पता कि एग्जाम में कौन से आते हैं, चाहे वो क्वांट्स हो, रीजनिंग हो या इंग्लिश पार्ट हो, ठीक है, तो आप ये बेहतर समझ सकते हैं जो पहले ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो इन ई बुक्स के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, साथ ही उनकी आंसर कीज मिलेगी, और ये आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो इन ई बुक्स को। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है गाइस, एंड इट इज कंप्लीटली फ्री, तो आप इसको आराम से डाउनलोड करके सेव करके रख सकते हो। ओके, चलिए हम बढ़ते हैं आगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7 इंडिविजुअल्स एक्स वाई जेड एम एन ओ एंड एच, ठीक है, वर बॉर्न इन डिफरेंट मंथ्स, नेमली जनवरी से लेकर जनवरी, फरवरी, अप्रैल। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, गायब हो गए, तो ये कॉन्जिक्यूटिव मंथ्स आपको नहीं गिवन हो रखे हैं। साथ ही वो बॉर्न हुए हैं अलग अलग सिटीज में, वो बॉर्न हुए हैं गोवा, हमीरपुर, चंडीगढ़, पटना, शिमला, देहरादून एंड पंचकुला। ये आपके बॉर्न हुए हैं अलग अलग सिटीज के अंदर, हमारे पास जितने भी पर्सन हैं। अब यहां से हमारी जो कंडीशंस हैं वो स्टार्ट हो रही है। अब इसको हम अरेंज करेंगे, तो नेक्स्ट पेज में मैं इसको सॉल्व कर रही हूं। मंथ्स के अकॉर्डिंग आपका टेबल बनेगा। मंथ्स जो है आपके, जो 1 बाय 1 आपके गिवन हो रखे हैं, उस अकॉर्डिंग आपको यहां पे देखना है। देखिए आपके पास जनवरी, फरवरी, अप्रैल, चलो
अब यहाँ पे M was born in शिमला in a month having less than 31 days. अब less than 31 days का मतलब है या तो 30 डेज वाला मंथ, या तो फेब्रवरी भी है तो फेब्रवरी भी यहाँ पे आ सकता है। तो M आपकी इन 3 पोजीशंस पे यहाँ पे आ जाएगा। एक तो इस पे आ जाएगा, सॉरी जुलाई में नहीं आ सकता, M यहाँ पे आ जाएगा और एक बार M आपका यहाँ पे आ जाएगा। इन 3 जगहों पे आपके पास M है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखो तो आपके पास नेक्स्ट कहा है कि M और N के बीच में 2 लोग हैं और 3 पर्सन्स हैं X एंड H के बीच में, who was born after M। अब यहां तक की इंफॉर्मेशन जब आपने पढ़ ली, अब इस इंफॉर्मेशन को साथ में यूज करो, जितनी लाइंस अभी तक हैं सबको साथ में, कि M और N के बीच में 2 हैं, M और N के बीच में 2 पर्सन बॉर्न हुए, M और N के बीच में 2 पर्सन बॉर्न हुए हैं, साथ ही H जो कि M के बाद है। तो यहाँ पे जब भी आप H को रखने वाले हो तो आप H को M के बाद ही रखोगे। अब यहाँ पे अब जैसे कि कई हम कंफ्यूज होने लगते हैं कि हमारे मल्टीपल केसेस बनने वाले, नहीं। अब आप 1 बाय 1 चेक करते हो कि X और H के बीच में उसने कहा 3 लोग हैं, H आपका M के कहीं ना कहीं नीचे होगा, इस तरीके से। अब यहाँ पे देखो, सपोज आपने H को यहां रखा, 1 2 3 आप X को यहां रख सकते हो। H को आपने यहां पे रखा तो 1 2 3 आप X को नहीं रख सकते। H को यहां पे रखा तो आपके पास X के लिए कोई पोजीशन ऊपर और नीचे की साइड नहीं होगी, ऊपर आप रख नहीं सकते यही पोजीशन। सपोज आपने H को यहां पर रखा तो आपके पास 1 2 3 नीचे की साइड X आ जाएगा। तो H और X की ये पोजीशन फिक्स हो चुकी है, आपस में दोनों नहीं फिक्स हुए हैं, बट हमें ये पता है कि H और X में यहां पे हमने रखना है। ओके, तो ये आपने किया। नेक्स्ट इसके अंदर देखें तो इसको हम हटा देंगे। यहां पे देखो H को अगर मैं यहां रखूं तो 1 2 3 X के लिए जगह नहीं होगी, H को यहां रखूं तो X के लिए जगह होगी, H को यहां रखूंगी तो अगेन X के लिए जगह नहीं होगी। तो इस पोजीशन पे तो H आ ही नहीं सकता किसी भी केस के अंदर। अब यहाँ पे आपने H को रखा तो 1 2 3 आप X को यहां रख सकते हो। अब हम H को यहां नहीं रख सकते क्योंकि M के ऊपर नहीं आ सकता, वो M के नीचे ही रहेगा। यही एक पोजीशन जो है H की अभी हमारी करेक्ट हुई है यहाँ पे। नेक्स्ट अगर देखोगे तो आपके पास H यहां रख सकते हो, सिर्फ आप H अगर यहां पे रखोगे, सिर्फ आप, यही एक पॉसिबिलिटी है H के लिए। तो 1 2 3 अगर आप देखोगे 1 2 3 X आपको यहां पे रखना था, क्या X यहां पे आ सकता है? नहीं आ सकता क्योंकि N ऑलरेडी हो चुका है। तो ये यहीं पे गलत हो गया, M आपका यहीं पे सितंबर में गलत हो गया, इसको हटा दो। अब यहाँ पे आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही केस से आप आगे बढ़ रहे हो। तो जो बच्चे यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि हम जो प्रीलिम्स लेवल क्वेश्चन है अगर उसमें ही 3 केसेस बनाएंगे तो गलत, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके जो मल्टीपल केसेस हो वो आगे तक चले, है ना। आपका देखो ये यहीं पे कैंसिल आउट हो गया। अब आप यहाँ पे आगे चलो, M को शिमला लिख दो, M को शिमला लिख दो। नेक्स्ट उसने कहा था कि O was born before Y, O जो है आपके Y के पहले बॉर्न हुआ है, Y who was born in पटना, तो Y जो है वो पटना में बॉर्न हुआ है, बाद में आप इसको मेंशन कर देना। नेक्स्ट देखेंगे, द इंडिविजुअल बॉर्न इन देहरादून was born before the one born in पंचकुला। कह रहा है देहरादून वाला जो पर्सन है, ठीक है, वो बॉर्न हुआ है पहले पंचकुला वाले से, और दोनों में से कोई भी नहीं यहाँ पे अप्रैल में बॉर्न हुए हैं, ठीक है, ये आपने मेंशन कर देना है। अभी इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि अप्रैल के अलावा भी जगह देहरादून और पंचकुला के लिए बहुत सारी है, बहुत सारे शहरों के लिए जगह खाली है ना। तो आप शहरों को अभी यहाँ पे फिक्स नहीं कर सकते जिसके लिए कुछ भी एग्जैक्ट कंडीशन ना हो। नीदर O नॉर H was born in चंडीगढ़ और पंचकुला, मतलब चंडीगढ़ और पंचकुला के अंदर आपके H और O दोनों ही नहीं है, ठीक है, दोनों ही नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यहां पे क्या है, O was born after Z। अब यहां पे देखो O और Y का ऑलरेडी गिवन हो रखा है, O जो है आपका Z के बाद है, O जो है आपका Z के बाद है। अगर Z O Y का यही सीक्वेंस है और आप देखोगे कि टेबल, दोनों ही टेबल्स में या दोनों ही केसेस में 1 2 1 सेकेंड, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो गलत कर दिया था ना, तो 1 2 और 3 ही पोजीशंस खाली हैं। कितनी है?
1, 2 और 3 ही पोजीशंस आपकी खाली हैं। तो आप 3 पोजीशंस खाली हैं, तीनों का सीक्वेंस गिवन है, वही पर्सन जो यहाँ पे अभी फिल नहीं हुए, क्या हम इनको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं रख सकते? बिल्कुल रख सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है Z के बाद O के बाद Y बॉर्न हुआ होगा, और वही हमारे पास 1, 2 और 3 ही पोजीशंस खाली हैं। गाइज अगर यहाँ पे 3 से ज्यादा होता तब हम इनको एग्जैक्ट फिक्स नहीं कर पाते। ठीक है, अब यहाँ पे Z, O और Y, Z, O और Y, खत्म। ओके, ये मैंने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर Z who was born in हमीरपुर, तो Z जो है आपका हमीरपुर है, Z जो है आपका हमीरपुर है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, द वन born in गोवा was born in a month with 31 days। अब एक बार देखो कि गोवा वाला जो है वो 31 डेज में यहां आ सकता है, 31 डेज में यहां कहीं पे भी आ सकता है, तो इसको छोड़ दो अभी। तो गोवा है 31 डेज वाले में। द इंडिविजुअल born in गोवा was born immediate before देहरादून। अब जो गोवा वाला पर्सन है वो इमीडिएट देहरादून वाले पर्सन के पहले है, तो इन दोनों को जब आप रखोगे तो साथ में रखोगे, और साथ में आपके पास कंडीशन है कि गोवा जो है वो 31 वाले मंथ में है। अब देखो यहाँ पे आप गोवा एंड देहरादून को नहीं रख सकते, गोवा देहरादून आप रख सकते हो, राइट। साथ ही उसने क्या कहा है यहाँ पे, गोवा देहरादून आप ऐसे रख सकते हो, गोवा और देहरादून आप ऐसे भी रख सकते हो, दोनों केस में रख सकते हो। यहाँ पे हमारे पास Y का इंफॉर्मेशन है कि Y पटना में है। ये जब हमने कहा था कि ये जब हम फिक्स करेंगे तो इसको यहाँ पे रख देंगे, तो Y को पटना में फिक्स कर दो एक बार पहले, और Y को पटना में एक बार फिक्स करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे गोवा और देहरादून को देखो, यहाँ पे जुलाई है, अगस्त है, आपको ये भी पता करना है कि देहरादून और पंचकुला का भी रिलेशन है। तो ये वाला जो कंडीशन है गाइस और ये वाला जो कंडीशन है, दोनों को ऐड कर दो और साथ में यूज करो। दिमाग में देखो कि देहरादून के नीचे पंचकुला के लिए भी जगह होनी चाहिए, देहरादून के ऊपर गोवा के लिए भी जगह होनी चाहिए, और इमीडिएट ऊपर। तो अगर आप देहरादून यहाँ पे यहाँ पे आपके पास गोवा आएगा, ठीक है, 31 मंथ, फिर आपके पास देहरादून आएगा, ये तो सिंगल ही हमारे पास है, एंड देहरादून के नीचे हमारे पास पंचकुला के लिए जगह बच गई। क्लियर? नेक्स्ट आप यहाँ पे से देखो कि हमारे पास अगर गोवा यहां रख दिया मैंने सपोज, क्योंकि ये भी 31 मंथ है और देहरादून के लिए भी जगह है मेरे पास, बट देहरादून के नीचे मेरे पास पंचकुला के लिए कोई जगह नहीं होगी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे गोवा नहीं आएगा अगस्त में। तो गोवा आपका जुलाई में आप रखो, उसके तुरंत नीचे हम देहरादून रखेंगे, एंड सिर्फ और सिर्फ पंचकुला को यही जगह मिल पाएगी बिकॉज ऑफ द वैकेंट पोजीशन आफ्टर देहरादून, इस वजह से पंचकुला फिक्स हुआ। ओके, अब यहां पे आगे देखो, आपके पास एक ही शहर बच गया, उसे आप यहां पे फिक्स कर देना, चंडीगढ़। चंडीगढ़ हमारे पास यहां पे आ जाएगा। अब उसने एक चीज यहां पे कही थी, देखो हमारे पास दो केस अभी लास्ट में चल रहे हैं। हमारे पास उसने क्या कहा था कि चंडीगढ़ और पंचकुला दोनों में ही H और O दोनों नहीं आएंगे, तो H पंचकुला में नहीं आएगा, तो X आ जाएगा, यहाँ पे H नहीं आएगा, चलो ठीक है, पर यहाँ पे भी तो चंडीगढ़ है। अब अगर आप इवन इफ यू प्लेस H हेयर, दोनों ही पोजीशंस में H को वही सिटीज मिल रही है जिसको मना किया गया था, इट मींस कि ये जो आपके पास केस है वो केस ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे वो केस ही आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस वाले केस में देखिए आपके पास सब कुछ फिक्स हो चुका है, सारी कंडीशंस फुलफिल हो चुकी है, कुछ भी कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहा है, तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा। ओके गाइस, तो इस तरीके से आप इन टाइप की क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो। क्वेश्चंस पे देखते हैं अब फटाफट से। Who among the following was born in April? शिमला बॉर्न हुआ है, शिमला वाला M। Who among the following was born immediate before the one गोवा? गोवा के इमीडिएट बिफोर आपके पास अगेन M बॉर्न हुआ है, ठीक है। How many persons were born between the one who was born in Chandigarh and the one who was born in Panchkula? तो चंडीगढ़ और पंचकुला के बीच में आपको कितने पर्सन दिख रहे हैं, 1 2 3 4 पर्सन। कितने हैं, 4 पर्सन आपके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, इसको ट्राई करिए एक बार आप।
ओके देखो इनमें से आपके पास कौन सा अलग है, तो YHOXNZ, Y दिसंबर में, H अगस्त में 31 मंथ, ठीक है, O भी 31 मंथ और X भी 31 मंथ, है ना। सिर्फ Z है जो आपका फेब में बॉर्न हुआ है, तो ये आपका नॉन 31 मंथ पर्सन है, राइट। बाकी सब 31 को ही बॉर्न हुए हैं, 31 मंथ वाले डेज वाले मंथ। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन करेक्ट है? क्या O देहरादून से है? क्या O देहरादून से है? नहीं। हमीरपुर से Z है, ये भी गलत है दोनों ही। Y शिमला, ये भी गलत है। X चंडीगढ़ बिल्कुल सही है, तो आपका ये कॉम्बिनेशन करेक्ट है। आप देख सकते हैं कि हमने कितनी जल्दी आराम से ये सॉल्यूशंस की हेल्प से हम क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं, राइट। तो मेन हार्डवर्क कहाँ है? यहां पर है बस। चलिए अब ये जो एक क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क के लिए होगा, इसको आप होमवर्क से सॉल्व करोगे। यहाँ पर आप देखोगे तो अब की बार जो आपके मंथ्स जो गिवन है, आप देखो मार्च अप्रैल नहीं है, मई जून नहीं है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो आपके पास मंथ्स अगेन जो है यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव दिख रहा है, कहीं कहीं पे नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करिएगा। ये आपके क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, इनको सॉल्व करिएगा। एक और क्वेश्चन आपके सामने, ओके तो इनको जरूर सॉल्व करिएगा एंड कमेंट सेक्शन में अपने आंसर जरूर बताइएगा कि आपका क्या आंसर आया है एंड यू कैन चेक योर आंसर्स, ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ओके चलो, तो ये सारी चीजें थी, ये आपका होमवर्क है। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा और आप होमवर्क जरूर सॉल्व करोगे। देखो 2 सेट आपके एक छोटी सी वीडियो में आपका कवर हो रहा है, तो इससे अच्छी चीज क्या है ना, ज्यादा टाइम भी हमें इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है। तो आपके पास यहाँ पे अगर एक ऐसे पर्सन हो जो आपको लग रहा है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको मिले जहां पे आप टेस्ट भी खुद को कर पाओ, साथ में वीडियोस भी देख पाओ, आपके रिकॉर्डेड वीडियोस जो हैं वो आपको हेल्प कर पाए आपकी जर्नी के अंदर, तो आपका ये बैंकिंग एग्जाम महापैक काफी हेल्पफुल रहेगा आप सभी के लिए। इसके अंदर आपका FBI, IBPS एंड RRB PO प्लस क्लर्क एग्जाम्स के लिए कंप्लीटली आपको ये हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। इस मतलब जो ये कोर्स है इसके अंदर आपको काफी चीजें मिलेगी, जैसे कि आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का मटेरियल, आपका कंप्यूटर क्लासेस का मटेरियल, आपके टॉपिक वाइज टेस्ट, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश में, ठीक है, आपको क्वांट रीजनिंग इन इंग्लिश में आपको बेसिक लेवल से वीडियोस मिलेंगी मेंस लेवल तक, ठीक है। और यहाँ पे आपका चैप्टर वाइज टेस्ट भी कवर है इसके अंदर, जो मैंने टॉपिक वाइज बताया आपको, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी आपको मिलेगा एंड मिनी मॉक टेस्ट भी आपको मिलेंगे, चाहे वो PO का लेवल हो, चाहे वो क्लर्क का लेवल, हर चीज इसके अंदर आपकी कवर हो रखी है। एंड साथ ही अगर आपको कभी कोई परेशानी होती है थ्रू आउट योर प्रिपरेशन इन दिस कोर्स, आप वहां पे अपने मेंटोर से भी पूछ सकते हैं, मेंटोर सपोर्ट आपको यहाँ पे मिलता है थ्रू आउट दिस जर्नी, ओके। अब साथ ही अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो RBI के लिए भी तैयारी करना चाहता है और बैंकिंग एग्जाम्स भी साथ में आप टारगेट कर रहे हो, तो आपको अलग अलग कोर्सेज लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके पास RBI ग्रेड AB प्लस बैंकिंग महापैक का एक कॉम्बो कोर्स है। इस कॉम्बो कोर्स के अंदर अगेन आपका फेज 1 फेज 2 कंप्लीट कवर्ड हो रखा है, और जो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं वो सारी की सारी बैंकिंग की चीजें आपको यहाँ पे भी अवेलेबल होगी। इसके अंदर आपका और भी डिटेल में आप चीजें जान सकते हैं कि क्या क्या डिलीवरेबल्स हैं, वो आप कैसे जानोगे। आप कोर्स में एनरोल करने के लिए जाओगे तो आपको वहां पे ये कोर्स दिखेगा, उसमें नो मोर पे जाइएगा। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, edutap.in वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे इस तरीके से आपको ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे कोर्सेज को आपको चूज करना है, बैंकिंग कोर्सेज आप चूज करोगे। बैंकिंग कोर्सेज जब आप चूज करोगे आपको इस तरीके से ओपन होके आपको स्क्रॉल करना है, तो ये आपको कोर्स यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे नो मोर पे जाके आप और डिटेल्स में जान सकते हो। नो मोर पे जाके आपको यहाँ पे बैंकिंग के अंदर डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, डेमो जो आपका कंटेंट है वो आप जरूर देखिएगा, और ये कंप्लीटली फ्री है, तो आपको इसमें कोई भी मतलब चार्जेस नहीं लगने वाले, तो आप इसको देख सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो एवरीवन, एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। और जो आपके अपकमिंग वीडियोस होंगी उसमें हम और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम एंड कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा अपने तैयारी के अंदर, ओके। नेक्स्ट ईयर भी जो आपके नोटिफिकेशंस हैं जब आपको आती हैं तो उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है, बहुत ज़्यादा रश होने लगता है, क्योंकि मल्टीपल एग्जाम्स की जो नोटिफिकेशन है 1 by 1 आपके सामने आती रहती है, ओके। तो इसलिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहिएगा।